स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन देखे थे, आज चौथा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ABCD एक समलंब है। क्या दिया हुआ? ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है समांतर है DC का। AB क्या है? वो समांतर है DC का। साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। नहीं समझ में आ रहा है, चित्र देखेंगे तब समझ में आएगा। इस तरह का एक समलंब दिया हुआ है, ABCD नाम है, ABCD। इसमें बोला है DB एक विकर्ण है और E यहाँ पे है एक मध्य बिंदु इसका, और यहाँ से एक F गया हुआ है। ठीक है, चलिए ये G मान लेते। चलिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा? ABCD एक समलंब है। ठीक है, चित्र बना हुआ है जिसमें क्या है, AB जो है AB CD का पैरेलल है, यानी समांतर है। ठीक है, पैरेलल समांतर। और BD एक विकर्ण, ये वाला तो विकर्ण है, कोना कोना वाला विकर्ण कहते हैं। E भुजा AD के मध्य बिंदु, E जो है AD का मध्य यानी बीच वहाँ में है, और हमको सिद्ध करना है। अच्छा, E से होकर एक रेखा भी गया है BC पर, F पर जो मिल रहा है। ठीक है, E से होकर एक रेखा AB के समांतर, E से जो रेखा गया वो क्या है? AB के समांतर है। तो AB के समांतर DC दिया हुआ है और AB के समांतर EF भी है, यानी ये तीनों का तीनों आपस में समांतर है। तो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ये F पर। तो दर्शाना है ये वाला जो F है ये BC का मध्य बिंदु यानी बीच में है। तो ये मध्य बिंदु परिमेय पढ़ रहे हैं। मध्य बिंदु में क्या बोले थे याद करना, कि देखिए इसको याद रखिएगा, यूज होगा इसका। मध्य बिंदु परिमेय कहता है कि जब दो मध्य बिंदु है, इसका एक मध्य बिंदु यहाँ हुआ है, इसका मध्य बिंदु ये, तो मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा खींचा जाता है तो वो रेखा तीसरा भुजा के, जब किसी दो भुजा के मध्य बिंदु, दो भुजा ये दोनों भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींचा गया तो वो तीसरा भुजा, यानी ये तीसरा भुजा हुआ, ये पहला दूसरा मान चलिए तीसरा, तो ये दोनों से रेखा खींचा गया तो तीसरा ये हुआ, तो तीसरा भुजा के समानांतर होता है। ठीक है, और क्या बोले हैं कि ये मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये आधा बराबर होता है, और ये वाला इसके बराबर होता है, और ये जो है वो इसका आधा होता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आधा जो है, ये पूरा का आधा है, ये भी आधा है पूरा का, तो ये मध्य बिंदु परिमेय होता है। तो मध्य बिंदु परिमेय समझे हैं, 3 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो यही मध्य बिंदु परिमेय का उपयोग करना है पूरा इस एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है इस तरह का क्वेश्चन को, कि सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ? तो यही ABCD एक समलंब है जिसमें BD एक विकर्ण है, उसका E AD का मध्य बिंदु है जो F पर मिल रहा है, और AB जो है EF का समांतर है। इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन जो है उसी को दिया हुआ है, हमें लिख देना है। उसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है कि ये जो F है, F BC का मध्य बिंदु है। F क्या है? BC का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है, F BC का मध्य बिंदु है। और कुछ अगर इस चित्र में छेड़छाड़ करेंगे, कुछ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस फिगर में, उस चित्र में कुछ अगर अपने से कुछ की करें, मॉडिफाई उसको, या कुछ भी उसमें ऐड करें, तो उसको रचना में लिखना रहता है, रचना। तो हम यहाँ पे रचना क्या है, सब कुछ दिया हुआ था, बस यहाँ G लिख दिए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? EF BD को, यानी ये वाला BD लाइन को G पर प्रतिच्छेद, G पर प्रतिच्छेद करता है, D पर प्रतिच्छेद करता है, ये हम रचना किए G पर। ठीक है, ये G खाली अपने से लिखे, बाकी सब दिया हुआ था।
अब देखिए सिद्ध करना हमको है तो प्रमाण लिखेंगे, यानी सिद्ध जो कर रहे हैं उसका क्या प्रमाण है। तो सबसे पहले प्रमाण में हम आ जाते हैं ये त्रिभुज में। हमको ये देखिए एफ जो है ना बाबू, हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु परिमेय से क्या जानते हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, और ये दोनों बराबर इसका मतलब ये वाला और ये वाला समांतर भी होगा, है। तो उसी से हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों समांतर दिया हुआ है पहले से, तो समांतर दिया हुआ है और एक मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब अगला भी मध्य बिंदु होगा। इस तरह से जो परिमेय है मध्य बिंदु परिमेय उसका विलोम से यानी उल्टा से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा। ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ई ए डी का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ बाबू है ना, ए डी का मध्य बिंदु है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई समांतर है, ये मध्य बिंदु है, ये ए डी का मध्य बिंदु है, और ई जी समांतर ए बी है, यानी ए बी जो है समांतर है ई जी का, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना कि ए बी जो है ई एफ का समांतर दिया हुआ है, ई एफ का, तो ई एफ और ई जी, यही ई एफ लाइन में ना जी लिख दिए, तो ये इसका भी समांतर होगा, है ना, और ये डी सी का भी समांतर है। तो ध्यान से देखिए, जब ये और ये समांतर हो गया और ये मध्य बिंदु है, मतलब इससे मिलने वाला जो यहाँ पे जो बिंदु है ये भी तो क्या होगा बाबू, इस त्रिभुज का, इस भुजा का मध्य बिंदु होगा, है। मध्य बिंदु ये परिमेय में यही पढ़ेगी, जब भी दो भुजा का मध्य बिंदु जाएगा तभी ये दोनों समांतर होगा, ये समांतर होगा और ये दोनों बराबर होगा, और इधर भी बराबर होगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, ये समांतर भी दिया हुआ, मतलब क्या होगा, इधर वाला भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। मध्य बिंदु से लाइन दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है ये दोनों पैरेलल होगा, और ये आधा आधा होगा, बराबर बराबर होगा। तो ये बराबर हमको सिद्ध करना है, इधर से दो चीज़ दिया हुआ है, तो दो चीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब इसीलिए हम लिख सकते हैं जी जो है ए ई बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कैसे लिख दिए, तो मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से लिख देते, उल्टा विलोम से। आ रहा समझ में, विलोम मतलब समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए त्रिभुज में क्या पढ़े मध्य बिंदु परिमेय, कि जब ऐसा दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु इसका भी मध्य बिंदु है, और यहाँ से लाइन खींच दिए तो ये दोनों समांतर हो जाता है, ये दोनों समांतर हो जाता है आपस में, और ये सब इक्वल हो जाते हैं, ये वाला इक्वल हो जाता है, तो समांतर भी हो जाता है और इक्वल भी हो जाता है। तो हमको ये वाला इक्वल प्रूफ करना है, इधर वाला, ठीक है। तो दो को कम से कम दिया रहेगा तो तीसरा प्रूफ हो गया। इधर दोनों दिया हुआ रहता है, ये दोनों मध्य बिंदु, तो ये तीसरा प्रूफ होता है कि ये दोनों पैरेलल है। तो अगर एक तरफ ये पहले दे दिया है कि ये दोनों पैरेलल है और एक तरफ से मध्य बिंदु है, यानी एक तरफ से अगर मध्य बिंदु है तो दूसरा तरफ वाला भी मध्य बिंदु होगा, तभी जाके ये पैरेलल होगा। अगर दूसरा मध्य बिंदु नहीं रहता, इधर रहता, तो ये पैरेलल नहीं होता, ऐसा लाइन चल जाता, तो ये पैरेलल कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से यानी उल्टा से, उल्टा तरफ देख रहे हैं, आंसर पहले दे दिया है पैरेलल, इसलिए विलोम लिख दिया, यानी उल्टा से प्रूफ हो गया, ठीक है। जैसे फार्मूला सब लिखते हैं ना कि a प्लस बी का या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो इसका होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो कभी ये दिया हुआ है तो इसके जगह भी तो इसको लिख दिए, तो इसके जगह इसको लिखेंगे तो कहेंगे का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो फार्मूला उसका विलोम से इसको लिखे, ठीक है। तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमको देखिए सिद्ध करना था एफ मध्य बिंदु बी सी का, लेकिन हम जी सिद्ध कर दिए, कहा कि डायरेक्ट एफ तक नहीं पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तो जी तक आ गए, अब जी यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से आराम से हम एफ में पहुंच जाएंगे। देखिए अब देखते हैं बी सी डी में, अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखिए ये तो मध्य बिंदु आ गया, बी सी डी में जी मध्य बिंदु है, जी मध्य बिंदु किसका, जी किसका मध्य बिंदु, उसको तो लिखबे नहीं किए, जी बी डी का मध्य बिंदु है। और देखिए ये तो मध्य बिंदु आया अभी, उसके बाद और क्या, ये ए बी और ई जी इधर तो समांतर है, ये है, इधर से नाप देखना होगा डी सी और ई एफ, तो ये भी समांतर है, तो डी सी समांतर है किसका, ई एफ का, यानी जी एफ लिख सकते हैं, जी एफ का,
GF माने कोनो दूसरा नहीं समझना है। देखिए तीनों समांतर है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं। ये तीनों समांतर है, तो ये दोनों समांतर है। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा आ रहे थे, इसको समांतर लिखे थे। अब उस त्रिभुज में देखिए तो ये दोनों भुजा आ रहा है, तो ये दोनों समांतर है, हैं? तो ये EF पूरा है, तो आधा हम लिखे, यहाँ तक का काम है इसलिए GF लिख दिए, G से F तक समांतर है। अब यहाँ भी वही बात हुआ कि जब समांतर है और एक तरफ से मध्य बिंदु है, तो दूसरा तरफ से भी तो इसका भी मध्य बिंदु होगा, तभी तो समांतर है। तो इसीलिए फिर से डायरेक्ट लिख देंगे, इसीलिए FBC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। काहे लिखे? तो रीजन तो जरूरी है, तो रीजन क्या लिखेंगे? चूंकि काहे को लिखे? मध्य बिंदु परिमेय से लिख देंगे, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से है। यहाँ भी वही मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, माने उल्टा तरफ से देखे तो वही बात हुआ। ये पैरेलल माने समांतर, और एक मध्य बिंदु माने दूसरा भी मध्य बिंदु होगा, इसीलिए तो समांतर है, अदरवाइज समांतर होता ही नहीं। ठीक है, तो बस सिंपल सा इतना सब प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, जिसमें E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD का मध्य बिंदु। दर्शाइए कि रेखाखंड AFEC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित करता है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है, जिसका नाम है ABCD, और यहाँ पे एक विकर्ण है BD, और यहाँ से गया है AE है ना, E मध्य बिंदु है, ठीक है। और यहाँ भी एक मध्य बिंदु है, यहाँ से एक लाइन गया है E कोना में, E कोना, ये F हो गया, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें F जो है AB का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है AB का, माने बीच वाला बिंदु, और इधर E जो है ये CD का मध्य बिंदु है। अच्छा उल्टा लिख दिए, ये EF E है, ये है F। E क्या है? AB का मध्य बिंदु, और F CD का मध्य बिंदु, ये दिया हुआ हम लिख दीजिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना क्या है उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AF और EC विकर्ण BD, ये BD को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है, ये बाबू प्रूफ करना है, ठीक है। समत्रिभाजित करता है, इसका मतलब क्या? समत्रिभाजित, त्रि माने तीन, भाजित माने भाग, सम माने बराबर, क्या होगा? सम तीन भाग माने तीन भाग में बांटता है, सम बराबर भाग में, है ना। यानी यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, अगर इसको P मानते इसको QP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर से लिखे तो BQ बराबर QP बराबर PD। ये हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं प्रणाम करके। प्रमाण क्या है इसका प्रूफ करने का? ध्यान से देखिए, हमको ये तीन को बराबर करना है। कैसे होगा? तो क्या करना है? ये हमको बराबर करना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे AEFC में। AEFC में देखिए हैं, या AEFC ना लिख करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले AEFC जो है इसको हम समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर देंगे। अगर ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना, तो फायदा ये होगा कि समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, मतलब ये दोनों समांतर हो जाएगा, इधर से ये दोनों समांतर हो जाएगा, और ये दोनों समांतर होगा तभी हम इस बिंदु को मध्य बिंदु कहेंगे, इधर से मध्य बिंदु। और ये दोनों समांतर हो जाएगा तो इधर से कहेंगे ये वाला को, ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का जो आधा आधा भाग होता है वो आपस में बराबर ही होता है, तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा।
पहला कंडीशन हमको करना होगा कि ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है। तो ये दोनों तो समांतर क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी जो है सी डी का समांतर है, लेकिन ये दोनों तो समांतर नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको समांतर पहले सिद्ध करेंगे, इसको, ये दोनों को। तो समांतर कैसे सिद्ध होगा, अगर वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है तो कहेंगे हाँ ये समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, तो एक चीज होगा, ए ई जो होगा ये आधा होगा, ए ई जो है आधा हो जाएगा किसका, ए बी का, ये टोटल ए बी का आधा, क्योंकि मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु है। उसी तरह ऊपर देखेंगे तो ऊपर में एफ जो है सी डी का, ये वाला का सी डी का मध्य बिंदु है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ जब सी डी का मध्य बिंदु है तो यहाँ भी तो हो जाएगा सी एफ बराबर आधा सी डी हो जाएगा ना, आधा सी डी। अब देखिए ए बराबर आधा ए बी और सी एफ बराबर आधा सी डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, अभी तो ए बी जो है सी डी का पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है, ए बी सी डी का पैरेलल यानी समांतर है। और एक चीज़ होगा, ए बी और सी डी बराबर भी होगा, ए बी बराबर सी डी। काहे को ऐसे कर रहे हैं, ए बी सी डी आ रहा है तो ए बी की जगह सी डी लिख देंगे, है। ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है और क्यों पैरेलल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर और पैरेलल होता है यानी समांतर होता है, तो इसीलिए है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे रीजन, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन समांतर चतुर्भुज है उसको भी तो लिख दें, क्योंकि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा आपस में बराबर और समांतर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से गौर से देखिए तो ये ए जो है आधा है ए बी का और सी एफ आधा है सी डी का। सी डी और ए बी आपस में बराबर है, सी डी और ये कहा है आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा सी एफ का, ठीक है। और बराबर हो गया तो पैरेलल भी तो हो जाएगा, ए ई जो हो जाएगा पैरेलल सी एफ का, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डी का पैरेलल है, ए बी जो है सी डी का पैरेलल है। ए बी ध्यान देखिए सी डी का पैरेलल है, तो ये ए बी वाला ना लाइन है, तनी को यहाँ से ले लीजिए ए ई, और ये सी डी वाला लाइन ही है सी एफ, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होगा, क्या कि ये दोनों भुजा तो पैरेलल दिया ही हुआ है। अब बराबर कैसे हुआ, तो ए बी और सी डी बराबर है, तो ए बी की जगह सी डी की जगह ए बी कुछ हो लिख सकते हैं, यानी ए ई जो है सी एफ का बराबर है। तो ए ई सी एफ के बराबर भी आ गया और ए ई एफ के बराबर भी आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे, तो ये ए बी समांतर था सी डी का, इसका मतलब हुआ कि ए ई भी है सी एफ का समांतर, कहा गया समांतर भुजा। जैसे ये समांतर भुजा यहाँ से यहाँ तक ये समांतर है, मान चलिए ए बी सी डी के समांतर है, तो बीच में हम यहाँ पे कोनो बिंदु लगा देंगे, डायरेक्ट मान चलिए इधर लगा दें, तो यहाँ कोनो लिख दीजिए पी है क्यू, तो ये लाइन में पूरा का पूरा समांतर है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला भी यहाँ से यहाँ तक का समांतर होगा, या यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसके समांतर भी होगा, है क्या, यही दोनों लाइन का बात हो रहा है। तो इसीलिए यही समांतर है सी एफ का, और दोनों इक्वल भी है। इक्वल आया देखिए समीकरण 1 और 2 और 3 को देखिए तो इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल भी आ गया, समांतर भी आ गया, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो क्या समझ में आ रहा है, इसका सम्मुख भुजा समांतर होगा, यानी ए एफ जो है सी का समांतर होगा, इसीलिए ए एफ समांतर हो जाएगा
ई सी ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। समांतर हो जाएगा और इक्वल भी तो होगा, और AF इक्वल EC है। अब यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? यहाँ से अब त्रिभुज DCQ में देखिए, त्रिभुज DCQ में, इधर DCQ, इसमें क्योंकि हमको ये तीनों को बराबर करना है, ठीक है। तो पहले इसको कर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसको बराबर करते हैं, ठीक है। DCQ में इसमें देखिए F तो दिया हुआ है, DC का F DC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये तो दिया हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन से दिया है। ये क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और अभी आया क्या? ये दोनों समांतर, देखिए ध्यान से देखिए, समांतर AF CE का समांतर, AF जो है CE का समांतर। इसका मतलब यहाँ भी वही कंसेप्ट कि पूरा समांतर है, पूरा समांतर, यानी तनी को लेंगे यहाँ भी तनी को, छोटका तो भी तो समांतर होगा। तो इसी तरह ये और ये पूरा समांतर है, तो यहाँ तनी को अगर लेंगे ये दोनों को, यानी PF और PF समांतर होगा किसका? QC का, या CQ लिख देते हैं उधर से, CQ है, CQ FP या PF FP लिख देते हैं, समांतर है। समांतर समझा, ये पूरा समांतर, तो ये छोटका वाला भी समांतर आपस में। अब देखिए एगो समांतर है ये दोनों भुजा, और एगो ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब का ये जो आया है यहाँ पे, ये P भी तो इसका मध्य बिंदु होगा, किसका? DQ का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर है। मध्य बिंदु परिमेय से जानते हैं कि जब मध्य बिंदु, दो मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींचा जाए तब है वो तीसरा भुजा का समांतर होता है। और जो पहले समांतर आ गया और एक मध्य बिंदु दिया हुआ है, मतलब अगला भी मध्य बिंदु ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए PDQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्योंकि समांतर और मध्य बिंदु वहाँ पर एक तो दिया हुआ था, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है ये, इसका मतलब क्या होगा कि PQ, इधर से देखेंगे QP जो है, अतः QP बराबर आएगा PD का, मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये बराबर आ गया। अब देखिए ये तो बराबर आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण उधर 3 तक गए थे, इसको 4 मान लीजिए, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरा त्रिभुज में। अब एक त्रिभुज इधर से देखिए, ये दोनों का बराबर करना है, तो ये कौन त्रिभुज में आएगा? देखिए तो ये हमको लगता है ABP लेना पड़ेगा, तब नहीं आ रहा है। देखिए ABP में, इसमें, ठीक है। तो ABP में देखिए, अब त्रिभुज ABP में, ये त्रिभुज में देखिए ABP में, इसमें भी तो वही कंडीशन है कि E जो है AB का मध्य बिंदु है। क्या है? E AB का मध्य बिंदु है, AB का ये मध्य बिंदु है, ठीक है बाबू, AB का मध्य बिंदु है। और ये तो दिया हुआ है, और इसमें क्या लिखेंगे? और AP समांतर है EQ का, AP समांतर है EQ का। कहाँ से आया समांतर? तो ये पूरा पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये पूरा समांतर है, तो ये आधा टुकड़ा भी तो समांतर होगा, तो इसीलिए समांतर है। अब फिर से वही बतवा कि जब मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर है, यानी यहाँ से जो ये Q गया है, Q भी, इसीलिए Q भी क्या होगा? ये BP का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ठीक है। यहाँ पे वही बतवा लिखेंगे, कहाँ पे? जो मध्य बिंदु लिखे यहाँ पे, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ठीक। चलिए, अच्छा ये आ गया। इसका मतलब क्या? अतः मध्य बिंदु है, मतलब क्या? BQ
बराबर होगा क्यू पी का। अब देखिए ये 3 4 था, इसको 5 मान लिया। अब ध्यान से गौर से यहाँ पर गौर फरमाइए कि ये बी क्यू जो है क्यू पी डी पी के बराबर था। अबरी जो क्यू पी आया बी क्यू के बराबर आ गया, मानने का हुआ तीनों आपस में बराबर हो गया। देखिए क्यू यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 को गौर से देखें तो क्यू पी यहाँ पे दिख रहा है किसके बराबर, डी पी के बराबर। डी पी है पी डी या डी पी। और यहाँ पे देखिए क्यू पी फिर से बराबर दिख रहा है किसका, बी क्यू का। तो क्यू पी बराबर फिर से इधर लिख देते हैं क्या, बी क्यू। ठीक है, यानी तीनों का तीनों आपस में बराबर है। अतः लिखेंगे क्या, अतः वही जो प्रूफ करना था, ए एफ और बी सी बी डी को, है ना, विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है, यानी 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य बिंदु परिमेय का बस प्रयोग करना है, सारा का सारा प्रूव हो जाएगा ना। थोड़ा सा खाली कॉमन सेंस लगाएंगे ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे, जहाँ तक पहुँचने बोला है उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे हमको ये तीनों को बराबर करना था तो इसको मध्य बिंदु लाएंगे तभी बराबर हो सकता है। मध्य बिंदु परिमेय पढ़ रहे हैं तो हैं, तो मध्य बिंदु लाने के लिए क्या करना होगा, समांतर प्रूफ करना होगा। तो समांतर कब होगा, जब समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसीलिए पहले हम ये दोनों को समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिए, इसको यहाँ से यहाँ तक, ये बीच वाला है ना, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज जब हो गया तब फिर हम देखें कि ये दोनों समांतर है, और एगो मध्य बिंदु मान ये भी मध्य बिंदु होगा, और ये मध्य बिंदु तो ये दोनों बराबर। फिर इधर का त्रिभुज देखिए कि ये तो मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर भी है। तो समांतर भी है, एगो मध्य बिंदु भी है, तो इसका अगला पॉइंट जो है वो भी इसका मध्य बिंदु होगा। और ये जब मध्य बिंदु हो गया तो ये दोनों भी बराबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये दोनों बराबर, तो ये 2, तो इसको भी से 2 बराबर, मतलब तीनों आपस में देखिए बराबर हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ओके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दर्शाना क्या है, देखिए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, एगो चतुर्भुज है बाबू, उसकी सम्मुख भुजा जो है, सम्मुख भुजा आमने सामने का, के मध्य बिंदु से कोई रेखाखंड परस्पर जो मिल रहा है वो समद्विभाजित करता है। मिलने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित, यानी एक दूसरे को आधा आधा भाग में बांटता है, समद्विभाजित करता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी क्या बोला, अच्छा ए बी सी डी ने बस चतुर्भुज बोल दिया था, हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज ये नहीं लिखा है, तो जैसा तैसा चतुर्भुज बना देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसके मध्य बिंदु से, तो यहाँ मध्य बिंदु होगा, यहाँ मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु, यहाँ, तो इससे मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड यहाँ से यहाँ, इसे बना देते हैं इसको। और इससे बनने वाला मिलने वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड यहाँ पे समद्विभाजित, यानी बीच में बराबर भाग में बांट रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, देखिए आराम से प्रूफ होगा। कैसे, देखिए बोला नहीं कि मध्य बिंदु है बाबू, है मध्य बिंदु का नाम लिख देते हैं पी क्यू आर एस। तो ये मध्य बिंदु जो है, ये सभी भुजा का, उससे मिलने वाला रेखाखंड, यहाँ से यहाँ रेखाखंड मिला, एक रेखाखंड यहाँ से जो मिल रहा है, ये जो कट रहा है, तो वहाँ से कट रहा है, वो समद्विभाजित करता है। रेखाखंड क्या है, समद्विभाजित एक दूसरे को, यानी इसको आधा आधा भाग में, इधर उधर आधा आधा भाग में बांटता है, तो ये समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये ए बी सी डी जो पी क्यू आर एस है उसको हम चतुर्भुज प्रूफ कर देंगे, समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ये बन रहा है, ये पी क्यू आर एस अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण ये है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित यानी आधा आधा भाग में बांटता है। तो हमको मेन टारगेट लेना है पी क्यू आर एस को क्या करना है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर देना। समांतर चतुर्भुज कैसे प्रूफ होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, कम से कम एगो भुजा, एक तरफ का भुजा समांतर भी कर देते हैं और बराबर भी कर देते हैं, तब कहेंगे कि हाँ ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर और बराबर दोनों हो गया तो सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। ये जो पी आर है, पी आर पी आर पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, इतना ही सा प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना, बीचवा में जो चतुर्भुज बना है उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है ना, प्रमाण। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज यानी समांतर बनाएंगे और बराबर, तो कैसे होगा देखिए। पहले इसको देखिए, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और इसी में लिख देते और या ऐसा मिला, चलिए। और Q इधर से समांतर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए Q BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु है। क्या वो मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है, इसका एक चीज और यहाँ पे मिलाना होगा, समांतर लाइन यहाँ से खींच देते हैं AC, तब है ना ये दोनों समांतर करेंगे। हाँ, इसको खींचना होगा। ठीक है, अब देखिए जब ये P मध्य बिंदु है AB का, Q मध्य बिंदु है BC का, इसका मतलब क्या होगा, जब ये मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु P है, तो इस मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है इस तीसरा भुजा से। तो ये तीसरा भुजा बन रहा है, ये त्रिभुज बनाएंगे तभी तो प्रूफ करेंगे मध्य बिंदु परिमेय से, इसलिए इसको एक लाइन खींच के त्रिभुज बना दिए। इधर से भी त्रिभुज, उधर से भी एक त्रिभुज, तो उधर से भी प्रूफ कर देंगे, इधर से भी। ठीक है, तो इधर से देखें तो PQ आ गया, इसीलिए PQ पैरेलल होगा AC का, और एक चीज़ होगा PQ जो होगा वो आधा होगा AC का। PQ जो है आधा AC का। क्या मध्य बिंदु परिमेय में यही पढ़े हैं कि जब दो मध्य बिंदु से एक रेखा खींचे तो तीसरा भुजा का समांतर होता है, और ये वाला जो होता है तीसरा भुजा का आधा होता है। तो वही लिखिए, PQ समांतर भी AC का, और ये PQ AC का आधा भी है, आधा AC। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से इतना सा आ गया है। इसी प्रकार अब इधर से देखिए, इधर से ACD में त्रिभुज, ACD में यहाँ पे किस में गए हैं, त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में देखे थे ये। तो इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, यानी इधर वाला हम देखेंगे तो वहाँ भी तो वही कंडीशन है, S जो है इसका समान मध्य बिंदु है, और R जो है ये CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, SR जो होगा क्या होगा, पैरेलल होगा AC का, और यही SR जो होगा वो बड़ा आधा भी होगा AC का। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार लिख दीजिए, मतलब कि जैसा इधर की है उसी प्रकार उधर वाला भी समांतर है, ये SR AC का और SR आधा है AC का। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखिए गौर से देखिए, तो यहाँ पे दिखेगा आपको PQ AC का समांतर और SR भी AC का समांतर। इसका मतलब PQ भी तो होगा SR के समांतर है, PQ AC के समांतर है, और यहाँ पे SR भी AC के समांतर है। मतलब क्या है कि आपस में ये दोनों भी समांतर होगा। ऐसे देखिए, यहाँ पे ये समांतर इसका है और इधर से ये समांतर इसका है, मतलब पहला दूसरा का समांतर, और इधर से देखें तो तीसरा, ये मान लीजिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला दूसरा का समांतर उधर देखे और इधर देखे तीसरा दूसरा का समांतर। इसका मतलब क्या है कि तीनों आपस में समांतर है, पहला भी लास्ट का समांतर होगा। तो वही चीज़ वाला लिखे, PQ जो है ये वाला, वो लास्ट वाला इसका समांतर है, SR का समांतर, और बराबर वाला भी वही कंडीशन है। देखिए PQ आधा AC है और ये भी तो आधा AC है, SR मतलब भी आधा AC, PQ मतलब भी आधा AC। इसका मतलब PQ जो है SR के बराबर भी है, समांतर भी है, बराबर भी है। अब जब समांतर PQ आ गया, SR का बराबर भी आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, इसीलिए ये जो बीचवा में है PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए क्या है बाबू, ये जो है बीचवा में ये इसके समांतर बराबर आ गया, माने PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अतः
अतः लिख देंगे PR QS को समद्विभाजित करता है। अब कहा डायरेक्ट लिख दिए तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यानी ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण आपस में समद्विभाजित होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो है SR PR QS का समांतर है, PR QS का समांतर है, क्योंकि PR और SQ ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। हटा देते हैं, देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन ये है। ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा, MD AC का 90 डिग्री है, माने समकोण है। और CM बराबर AM बराबर हाफ AB है। बहुत कुछ दर्शाना है तो पहले चित्र बनाते हैं तब दर्शेगा, अदरवाइज कोनो उपाय नहीं। क्वेश्चन में खाली पढ़ने से इसमें कुछ समझ में नहीं आता है जब तक इसको फोटवा नहीं। हाँ, C समकोण है, C समकोण वाला 90 डिग्री C समकोण मान लेते, बाकी ये भी कुछ भी मान लिया। और क्या बोला है, कर्ण AB के मध्य बिंदु M, कर्ण AB कर्ण है, ठीक है, लगा है, AB कर्ण है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी बीच में M, मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, ये समांतर एक रेखा खींच दिए, समांतर खींची गई एक रेखा AC को D पर पड़ दी, AC को D पर काट रहा है, तो दर्शाना है। चलिए दर्शाना है, पहला नंबर हमको दर्शाना है D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये तो दरस गया, चलिए मध्य बिंदु है, ये दरस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दरस गया, देखिए ना, इसमें कोनो करने की जरूरत नहीं है, इसको दर्शा ही लेते हैं। देखिए एक तरफ से दिया हुआ है कि M जो है AB का मध्य बिंदु है, हैं? प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण ये जो है AB उसका मध्य बिंदु M है, M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। और ये समांतर भी दिया हुआ है, CB और CB या BC कौन में लिख सकते हैं, समांतर है MD का, DM, ये दोनों समांतर है। अब समांतर भी है यार, एक तरफ से मध्य बिंदु है और ये समांतर है, यानी दूसरा तरफ से भी मध्य बिंदु होगा, है, समांतर है और एक तरफ से मध्य बिंदु है, यानी दूसरा तरफ भी मध्य बिंदु होगा। ये तब ये यही सब प्रूफ कर रहे हैं, यही वाला चीज़ वो है क्या, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। अतः लिख देंगे क्या है, D AC का मध्य बिंदु है, अतः D भी AC का मध्य बिंदु है। कहा है तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से हम कहेंगे, उल्टा से कहा कि ये दोनों समांतरे है और ये मध्य बिंदु ही है इसका, तो इससे जाने वाला जो रेखा ये भी इसका मध्य बिंदु है, तभी ये समांतर हुआ। ये समांतर नहीं रहता तो नहीं कहते कि मध्य बिंदु है, ठीक है, लेकिन समांतर कह दिया क्वेश्चन में ये दोनों मध्य बिंदु ये इसका है, वो भी कह दिया, तो अगला भी मध्य बिंदु होगा। पहला प्रूफ हो गया, दूसरा का प्रूफ करना है, उसको देखते हैं। दूसरा कहाँ गया, MD 90 डिग्री है AC, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, MD AC कहाँ है, MD AC पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है।
90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा? तो चलिए, ये दोनों तो समांतर दिखाती, ये अगर 90 तो वो भी 90। बात आ रहा समझ? ये दोनों समांतर है, समांतर का एक जैसा लाइन है, तो यहाँ 90 तो अगला भी तो 90 होगा, हैं? तो ये घुमा फिरा दिया है, इसे डराना नहीं। ये देखिए ना, यहाँ 90 दिख रहा है ना, तो ऊपर जाके ऊपर हो तो 90 होगा, काहे कि ये लाइन में ये लाइन में तो एक ही लाइन है, समांतर है। समांतर नहीं रहता तो ई कनो ऐसा चल जाता या ऐसा चल जाता, तब कहते 90 नहीं है। लेकिन ऐसा है यार, एक ठो लाइन ऐसा है, इसी के समांतर एक यहाँ भी खींच दिए या यहाँ खींचे या यहाँ कहीं भी खींचे तो एंगल तो उतने रहेगा, 90। ठीक है, तो वही लिखेंगे यहाँ BC समांतर है MD का। BC समांतर MD क्या है? दिया है और AC एक तिर्यक रेखा है, इससे लिख सकते तिर्यक रेखा है। समांतर लाइन वाला में पढ़े हैं, ये दोनों समांतर लाइन है, और अगर ये समांतर लाइन है, ऐसा मान समांतर लाइन, तो यहाँ एक तिर्यक रेखा ऐसा मान चलिए DC है, ये D और C। तो ऐसा वाला नियम पढ़े हैं। का नियम पढ़े हैं कि इसका ऊपर इला के बराबर रहता है, इसका नीचल का के बराबर होता है, यही ना पढ़े हैं। तो वही चीज़ इसमें है, ये दोनों समांतर है और ये मान चलिए ये तिरछा लाइन है बीच में, तो इसका ऊपर इला और इसका ऊपर इला बराबर होगा। तो इसका ऊपर इला ये बने संगत भुजा 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिख देंगे इसीलिए एंगल ADM यानी ये वाला एंगल ACB बराबर होगा एंगल ACB। कैसा? तो संगत कोण है, इसीलिए संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, या लिख सकते हैं इसको नीचे से, ये तो इधर भी लिख सकते हैं DMDC है, तो एंगल, या ऐसा भी लिख सकते हैं ADM बराबर, ADM जो है बराबर हो जाएगा CDM का भी, CDM। क्यों? क्योंकि एंगल ACB जो है 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है तो इधर 90 तो इधरों 90 होगा, इधर 90 तो इधरों 90, क्या कि सीधा लाइन 180 होता है, ये 90 तो ये 90 होगा, तब तो 90 90 180, तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया? 90 डिग्री है ना बाबू, तो 90 डिग्री है, उसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समकोण। अतः MD जो है समकोण, यही 90 डिग्री का साइन है, AC है, AC पर लंब है। ठीक है, 90 डिग्री आ जाता है उसी को लंब कहते हैं, तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, AC भी 90 डिग्री है, इसीलिए ये सब बराबर है और ये सब 90 डिग्री बराबर, मतलब का 90 डिग्री ना होगा, यहाँ लिख भी देते हैं 90 डिग्री। ठीक, ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है AC का लंब है। ठीक है, ये लंब है, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तीसरा प्रूफ क्या करना है उसको देख लेते हैं फटाक से। कहाँ तीसरा करना है CM बराबर MA बराबर आधा AB। ले देखिए, CM बराबर MA बराबर आधा AB, CM बराबर MA, CM खोजते हैं, CM ये वाला लाइन मतलब मिलाना पड़ेगा, ये बराबर MA ये और ये बराबर करना है ना। और फिर बोला है ये जो है आधा AB का है, तो आधा AB तक खैर आया हुआ है, AM जो है आधा AB का है। क्यों? क्योंकि M जो है AB का मध्य बिंदु, यानी ये दोनों बराबर होगा, यानी ये पूरा का आधा होगा, तो ये आया हुआ है, इधर वाला आया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, उसको दिक्कत नहीं, खाली हमको प्रूफ मेन करना है यहाँ CM जो है AM का बराबर कैसे है। तो CM को AM से बराबर करने का एक उपाय है कि दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम कर दीजिए, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है कह दीजिए। ठीक, तो आ जाते हैं कि इसमें त्रिभुज CDM में, इसमें और इसमें। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज CMD और त्रिभुज DMM, ये दोनों त्रिभुज में गौर से देखिए, तीन चीज बराबर करके सर्वांगसम कर देंगे, और सर्वांगसम हो जाएगा तो फिर कहेंगे हाँ भाई ये वाला जो है प्रूफ हो गया। ठीक, तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो पहले तो DM दोनों में है, DM बराबर DM क्या है
उभयनिष्ठ, दोनों वाला को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में। अच्छा, एक चीज़ और है, AD बराबर DC, AD जो है बराबर है DC। क्यों बराबर AD DC? क्योंकि D जो है AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो वो आपस में बराबर होता है, ठीक है, मध्य बिंदु है। चलिए 2 बराबर हुआ, और क्या बराबर है, ये तो करना है बराबर। एंगल बा बराबर, ये देखिए ना अभी आया एंगल, ये और ये बराबर, यहाँ पे आया ना, ये एंगल ADM बराबर हो गया एंगल MDC, या इधर से लिखे तो CDM, ये कहाँ से आया, अभी आया है, ठीक है, अभी हम प्रूफ के ही है। तो इसको कुछ समीकरण मान लेते, मान चलिए 1, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक। तो क्या हुआ, 2 साइड एगो एंगल, तो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज CMD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DMA का। अब ये सर्वांगसम हो गया तो CPCT से हम लिख देंगे CM बराबर, अतः CM बराबर AM बाय CPCT, ठीक है, CM बराबर AM बाय CPCT, ठीक है, CPCT से। अब देखिए बराबर आ गया, लेकिन हाफ AB कहाँ से आया, तो हाफ AB तो यहाँ से आया मध्य बिंदु परिमेय से, तो इसीलिए लिख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, इसलिए फिर अतः लास्ट में लिख दीजिए CM बराबर MAB लिख दीजिए बाबा, AM ना है, AM है ना, इधर से लिखे थे MA, CM बराबर M बराबर आधा AB, आधा AB अब कहाँ से आ गया, तो आधा AB हम लाए हैं कहाँ से, मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है, तो इसको लिख देंगे, क्योंकि यह एक लाइन और लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, M AB का समांतर है, AB का समांतर है, और M AB का समांतर है, ये जो है आया, इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको समीकरण उधर कितना तक माने हैं 1 तक, इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए M AB का समांतर है, इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, AM जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधा किसका, ये पूरा का AB का, ठीक है। अब देखिए AM लिखते हैं, AB लिखा था, AM आधा हो गया AB का, अब AM आधा हो गया AB का, या MA लिख देते हैं, MA लिखल है तो MA आधा है AB का, अरे MA जो है CD के बराबर भी है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3, और ये 2 और 3 को गौर से देखिए तो प्रूफ हो गया समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हुआ, CM बराबर आया MA, और ये MA बराबर आ गया आधा AB, ठीक, ये हो गया प्रूफ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बड़ा सीरियस होकर के इस चैप्टर को पढ़ाना पड़ा, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं कर ले सके, कहा है कि थोड़ा सा दिमाग में इधर उधर होता है तो फिर खोजते रह जाएंगे कहाँ करने का हुआ है, इसीलिए इसमें मजाक नहीं करना है, ठीक है, एकदम सीरियसली इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के बनाना है। तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज तो ये खत्म हो गया, अब 9 चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो 9 चैप्टर में भी थोड़ा ऐसे ही है ना, 9 10 अभी मन यही प्रूफ करने वाला मिलेगा खाली, तो थोड़ा ध्यान से ही सबको पढ़ना है। 9 चैप्टर में क्या है देखते हैं, चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज त्रिभुज क्षेत्रफल प्रूफ वहाँ पे करना है, ठीक है। तो 9 बहुत ही लंबा चैप्टर है, 10 भी बहुत लंबा है, 11 छोटा है। तो चलिए मिलते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। 10 चैप्टर लेकर के 9 चैप्टर लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।